हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑशियान्स इंटेलीबोर्ड पर, जिसमें आपको आज पीवाईक्यू सीरीज, जो हम लोग का एक सीरीज चल रहा है पीवाईक्यू सीरीज, उसमें मैं आज केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का आज मैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पीवाईक्यू सेशन लेकर आया हूँ। ये चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ओके, जैसा कि आप लोग को मेरा नाम पता है, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। और चलिए हम अपने शुरू करते हैं अपने धमाकेदार इस पीवाईक्यू सेशन को। चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर वन में देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर वन में, जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, व्हिच गैस इज रिलीज्ड। तो इस जब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब धातु यानी जब कोई मेटल किसी गैस के किसी मतलब जब कोई मेटल जब जल से यानी वाटर से अगर अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलती है। तो पहले सबसे पहले एक्टिव मेटल, जैसे ये है कि एक्टिव मेटल जैसे हो गया हम लोग का सोडियम, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम हो गया, एक्टिव मेटल है। ठीक है, तो जब इसको H2O से रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, कौन सा गैस निकलेगा, कौन सा गैस लिबरेट आउट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम सोडियम को रिएक्ट कराते हैं किससे, H2O से। सोडियम को जब वाटर से अगर रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होता है। तो क्या कौन सा ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर में ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें सोडियम को जल से अभिक्रिया करवाया गया तो क्या निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू में है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनने वाला यौगिक कहलाता है, यानी क्या कहलाता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसमें होता है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा वैद्युत संयोजक, आयनिक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला कैटायन होता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला एनायन होता है। ओके, जैसे H2O में, H2O में ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, कैटायन, यानी पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आयनिक, यानी वैद्युत संयोजक कहते हैं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री में है कि मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। तो केमिकल फार्मूला जो मार्बल का होता है क्या होता है बताइए आप। तो ये देखिए 2018 में आया क्वेश्चन है ये, हो सकता है कि इस बार भी आए, 2026 में, बोर्ड 2026 में भी आए, हो सकता है। तो अब अपने जो मेन मेन ये जो सूत्र है अक्सर पूछे जाते हैं, इसे आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये जो सूत्र है हमेशा पूछे गए हैं, ये जो सूत्र है अपने पीवाईक्यूज में अक्सर देखे गए हैं। तो मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ओके, CaCO3 होता है मार्बल का, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा तो आप इसके फुल फॉर्म को भी याद करते हुए साथ साथ चले। ओके, जिसे और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर में है कि H2O में H और O का अनुपात है, यानी रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन वाटर। तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो H2O भाई है, तो ऑप्शन ई क्वेश्चन ही से बन जाएगा, तो H2O है। H2O में हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ओके, सबसे पहले तो ये देखो वाटर का फार्मूला H2O होता है। अब इसमें बोल रहा है कि हाइड्रोजन आइटम कितने होते हैं, ऑक्सीजन आइटम के कितने होते हैं, अब उसका अनुपात बताना है। तो इसमें हाइड्रोजन आइटम आप लोग को दो दिख रहे हैं। ओके, दो हाइड्रोजन आइटम है, टू हाइड्रोजन आइटम है। और क्या है, एक ऑक्सीजन
एटम है। ओके, तो इसका जो रेशियो का जो अनुपात हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 कौन सा ऑप्शन में है देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में है कि 2:1 होता है H2O में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रिस्पायरेशन किस प्रकार के अभिक्रिया, यानी रिस्पायरेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब समझते हैं आप लोग कि मैं समझाता हूँ। रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटकर एनर्जी रिलीज करता है। ग्लूकोज क्या करता है, टूटकर एनर्जी रिलीज करता है। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देख लेंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 और प्लस O2। मैंने क्या बोला आप लोग को, रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटकर एनर्जी रिलीज करती है। तो इसमें देखिए, जब ग्लूकोज O2 के साथ, जब ग्लूकोज O2 में अगर रिएक्शन करता है O2 के साथ, तो क्या होता है, फिर CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर, और वाटर बनता है। और क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है, एनर्जी जो निकलता है किस फॉर्म में, एनर्जी निकलता है हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ओके, यानी ऊष्मा के फॉर्म में। तो इसमें ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिबरेट आउट हो रहा है, यानी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट का निकले, जिसमें हीट निकले। समझ सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना, एक्सोथर्मिक होगा, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, जिसमें जिसमें हीट का, जब जिसमें हीट लिबरेट आउट हो, यानी जिसमें हीट निकले, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी एक्सोथर्मिक हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सब्जियों के सड़ने से कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट बाय रोटिंग ऑफ वेजिटेबल इज। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे स्टार मार्क इसको भी कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है कि कंपोस्ट, ओके, कंपोस्ट के बारे में, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, सब्जियों के सड़ने से। सब्जी जब सड़ता है, सब्जी कैसे सड़ता है, सबसे पहले तो ये समझे कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीज हीट एनर्जी। ओके, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ये भी एक्सोथर्मिक होगी, ये भी क्या होगी, एक्सोथर्मिक ही होगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी आवर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 2Cu+O2, ओके, 2Cu+O2 क्या बनता है, क्या फॉर्म हो रहा है, 2Cu O। तो अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यानी इन द रिएक्शन, इसलिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले देखें इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या फिर ए और बी दोनों। कॉपर का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण हो रहा है, या कॉपर का अपचयन हो रहा है, या नाइट्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है कॉपर का। यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया। कॉपर क्या किया, यहाँ पर 2Cu था, ओके, 2Cu है, ओके, प्लस O2 के साथ यहाँ पे रिएक्शन हुआ, तो क्या बना, 2CuO, 2CuO बना। यानी यहाँ पे देखिए, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, तो ऑक्सीजन और कॉपर मिलकर क्या बना है, 2CuO। जिसमें, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का गेन, यानी ऑक्सीजन ग्रहण हो, यानी ऑक्सीजन, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त हो, तो उस वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ है यहाँ पर। कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ऑक्सीजन को प्राप्त किया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आवर राइट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अपने पीवाईक्यू सेशन में, इस पीवाईक्यू सेशन में यार हल्के में मत ले यार। ये पीवाईक्यू सेशन, यानी जितने भी पिछले 10 साल में या फिर पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आए हैं, सब आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे कराए जाएंगे। और ये आप लोगों के जो मैं करा रहा हूँ ना, 25 केमिस्ट्री के, ये आप लोगों के लिए एकदम सफिशियंट है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ के आए, या अगर आप पीवाईक्यू सेशन देख लें एक बार,
फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कैसा एकदम स्पाइक करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एजीसीएल का रंग क्या है, यानी कलर ऑफ एजीसीएल इज, एजीसीएल का रंग कैसा होता है ये पूछ रहा है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड, ये एजीसीएल को क्या कहते हैं? सबसे पहले ये देखें, ये जो फॉर्मूला वगैरह है इसको, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, यानी इसका इसका मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। हिंदी में भी लिख दूं क्या? हिंदी में भी लिख देता हूँ यार। इसको क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। एजीसीएल को क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ओके। तो इसका रंग कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड का? अब देखिए, सिल्वर जो होता है वो कैसा होता है? सॉलिड क्रिस्टल का होता है। क्या होता है? व्हाइट सॉलिड क्रिस्टल का होता है, जिसपे क्या होता है? सनलाइट में क्या होता है? फोटोलिसिस होकर ये कैसा कलर का हो जाता है? ये कैसा कलर का हो जाता है? ये हो जाता है ग्रे और ब्लैक कलर का। कब होता है? जब सनलाइट, इसमें क्या होता है? जब सनलाइट इस पे पड़ता है तब। ऐसे ये किस कलर का होता है? ये जो सिल्वर है एजीसीएल, इसका रंग होता है व्हाइट, यानी श्वेत रंग। श्वेत रंग का होता है। तो चलिए, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, यानी व्हाइट रंग का होता है। एजीसीएल का रंग कैसा होता है? व्हाइट रंग का होता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, हमें ये सब जो है पीवाईक्यूज अक्सर पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर 1 का बहुत ही बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O यानी हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है तो क्या बन रहा है? कॉपर प्लस वाटर, यानी वाटर बन रहा है। ओके। और किस प्रकार की अभिक्रिया? दिस रिएक्शन इज, तो ये इसमें कौन सा रिएक्शन, ये आप लोगों को बताना है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है बताएं। इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये देखें, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। CuO प्लस H2 मिलके क्या बन रहा है? Cu प्लस H2O यानी वाटर। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड, या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं आप लोग। कॉपर ऑक्साइड। ओके। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन से तो क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है, यानी वाटर, H2, वाटर। H2 का जो फॉर्मूला क्या था? H2 किसका फॉर्मूला? वाटर का फॉर्मूला है। ओके। तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? जब Cu रिड्यूस, यहाँ पे सबसे पहले देखिए Cu है, क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ओके। यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। CuO में ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का प्राप्ति होती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। और जिसमें ऑक्सीजन का डिकम्पोज, यानी ऑक्सीजन जब रिड्यूस हो, जब ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर में, CuO में, कॉपर में ऑक्सीजन था, और जो इस साइड है, जब जो प्रतिफल बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? सिर्फ कॉपर बचा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल गया तो जाकर क्या बन गया? वाटर। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखिए आप लोग, ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। कैसे? यहाँ पे CuO प्लस H2। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन कैसे हुआ? CuO में कॉपर में ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया तो ये हो गया रिडक्शन, रिडक्शन हो गया, यानी अब अपघटन हो गया इसका। और प्लस फिर क्या बना? H2O। तो यहाँ पे था सिर्फ H2 था। ओके। और इसमें आकर ऑक्सीजन जुड़ गया। जब ऑक्सीजन की जब प्राप्ति होती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण। और इसे कहते हैं जो अपघटन अभिक्रिया, जो भी। तो कॉपर जब H2O के साथ, इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। जिसमें ऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण और रिडक्शन एक साथ हो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन से कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आप लोग को समझा रहा हूँ, वो भी मैं शॉर्ट, यहाँ पे तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ यार, कि मैं आप लोग को चैप्टर तो थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पीवाईक्यू सेशन करा रहा हूँ। और पीवाईक्यू सेशन में और सब जगह देखेंगे तो आप लोग भी जल्दी जल्दी टिक मरा कर निकलते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर आप लोग को एक सेंस दे रहा हूँ, एक प्रॉपर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो मैं अपने एंड से तो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ।
आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि सी ए सी ओ थ्री किसका था? मार्बल का था ना, मार्बल। सी ए सी ओ थ्री क्या है? मार्बल। पिछले पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग करा चुका हूँ ये इसका फॉर्मूला जो था। फिर क्या बनता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है? CO2 बनता है। किससे? CaCO3 से। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो देखते हैं ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। ये देखिए, ये जो चैप्टर 1 से ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। ये अभिक्रिया कौन सी है, आप लोग को एक रिएक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आप लोग से कि ये रिएक्शन कौन सा, ये रिएक्शन कौन सा, तो आपको बताना होता है। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि क्या हो रहा है। एक कंपाउंड टूट कर क्या बना रहा है? दो प्रोडक्ट बना रहा है। जब एक कंपाउंड टूट कर, यानी जब एक कंपाउंड, ये क्या, ये कंपाउंड है, CaCO3 क्या है? एक कंपाउंड है। ओके। जब एक कंपाउंड टूट कर क्या बना रहा है? दो प्रोडक्ट बना रहा है। एक प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। जब, अब देख लीजिए इसका मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ। जब एक कंपाउंड टूट कर दो प्रोडक्ट बनाए तो उसे क्या कहते हैं? जब एक कंपाउंड टूटकर कितने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट मतलब समझते हो ना यार, जब एक अभिकारक दो प्रतिफल बनाए तो उसे क्या कहते हैं? वैसे उसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप लोग से कोई भी कभी भी पूछेगा तो आप लोग बता देंगे कि उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, बताइए। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब एक कंपाउंड टूट कर दो प्रतिफल बनाए, दो प्रोडक्ट बनाए तो उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी वियोजन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आवर राइट आंसर। यहाँ पे लिखा है वियोजन। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जब लोहा यानी Fe को CuSO4 से अभिक्रिया कराया गया, जब लोहा यानी Fe को कॉपर क्यूप्रिक CuSO4 से सल्फाइड से, तो कौन सा क्या बन रहा है? FeSO4 बन रहा है। ओके, प्लस कॉपर। यहाँ पे सबसे पहले तो देख लें आप कि ये जो है कि किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखें कि Fe ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे, क्या Fe कुछ ज्यादा रिएक्टिव है। Fe ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। कॉपर से क्या है? Fe ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? Fe हाईली रिएक्टिव है, इसलिए क्या हुआ, इसको विस्थापित कर दिया। किसको? कॉपर को विस्थापित कर दिया Fe। ओके, तो ये कौन सा रिएक्शन बन रहा है? तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए कॉपर को क्या किया, उसको साल्ट से निकाल दिया। क्या किया? साल्ट से निकाल देता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापित कर दिया, यानी जब FeCuSO4 है, ओके, तो FeSO4 बन गया प्लस Cu बन रहा है, यानी यानी क्या हुआ, लोहा कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। विस्थापित जो कर दिया तो उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर सी आवर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ऑक्सीडेशन का अर्थ है, ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? देखिए ये 2020 का ही क्वेश्चन है ये। ओके, 2020 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, ए में क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन की हानि होती है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की हानि होती है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन का हानि होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है? क्या होती है? क्या होती है इसमें? इसमें होता है, इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, मालूम है आप लोगों को। पहला तो हो जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन। पहला क्या हो जाएगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाएगा, और मेरा ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है, और क्या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारा सही है। ओके, ऑक्सीजन का गेन भी होता है और हाइड्रोजन का
लॉस भी होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कि ब्राउन शाइनी एलिमेंट कोई एक्स है, जब जब हीट करने पर ब्लैक हो जाता है। ब्राउन शाइनी एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है, कोई एक्स एलिमेंट है, ओके, एक्स एलिमेंट है ब्राउन शाइनी। जब उसको गर्म करते हैं, जब इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैसा बन जाता है, ब्लैक। कैसा कलर बन जाता है, ब्लैक कलर बन जाता है। तो ये एक्स कौन है, तो यहाँ पे एलिमेंट पूछा है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है। तो जब पहले तो देखिए किसी सब्सटेंस में जब O2 को मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाँ, ये मैं पिछले बार का बता रहा हूँ कि जब इसके बारे में बताया था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग से फिर से देखते हैं इधर क्या है। ब्राउन चीनी जो शाइनी एलिमेंट है, कोई एक्स एलिमेंट है, जब उसको गर्म करते हैं यानी हीट देते हैं तो किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। तो वही हमसे पूछ रहा था ये कौन सा एलिमेंट होगा। यहाँ पे कौन सा, जब जब हीट करने पर ब्लैक किस में बदल जाता है, जब अब देखिए सोडियम को हीट करते हैं, ओके। सोडियम तो होगा नहीं क्योंकि, अबे यार ये क्या हो रहा है, सोडियम देख लेंगे तो सोडियम भी नहीं होता, मैग्नीशियम भी नहीं होगा, यानी अपना पोटेशियम भी नहीं हो तो कॉपर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल, ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो एक्स एलिमेंट है जब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, जब Cu को हीट करते हैं तो ब्लैक हो जाता है, ओके। जब Cu को हीट करेंगे ना तो किस में बदल जाएगा, CuO में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। कॉपर किस में बदल जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कि जब Na2SO4 और प्लस BaCl2 को जब रिएक्शन कराया गया तो क्या मिला, BaSO4 और प्लस NaCl। यहाँ पे दो अभिकारक थे, दोनों ने रिएक्शन करके दो प्रतिफल बनाए। तो यहाँ पे कौन सा, दिस रिएक्शन इज ऑफ विच टाइप, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले देख लिए कि आयन का एक्सचेंज हुआ है, सोडियम और जो बेरियम है, सोडियम और बेरियम है, ये जगह बदल ली, ओके। तो ये कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम, ओके, पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2, इससे क्या बन रहा है हम लोगों को, BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे बेरियम था, ओके, BaCl2, यहाँ पे Na2SO4 था। यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे को क्या किया, विस्थापित कर दिया। एक दूसरे को क्या कर दिया, द्विविस्थापन हो जाएगा, यानी दो बार विस्थापित। एक पहले सोडियम बेरियम को विस्थापित करते, बेरियम सोडियम को कर दिया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आवर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है। चलिए तो रिएक्शन करा के दिखाते हैं आप लोगों को। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा बनता है, देखते हैं पहले क्या बनता है। जब जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो कौन सा गैस रिलीज होता है। सबसे पहले देखें कि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ओके। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, ये है हाईली रिएक्टिव। तो क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा हम लोग का प्रतिफल, ZnSO4 प्लस H2 यहाँ पर हमारा गैस है। तो ये जो गैस कौन सा रिलीज हो रहा है, H2, यानी हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी आवर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिबरेट आउट होगा, यानी वो निकल जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मैं इतना बार आप लोगों को जब रिएक्शन लिखा रहा था तो इतना बार रिएक्शन मैं आप लोगों को लिखा रहा था, तो आप लोगों को मैंने कितना बार बोला कि हाँ ये होता है, ये रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, ये मैंने बोला था ना, अभिकारक प्रतिफल। तो ये इसका जो, जब कोई जब कोई एलिमेंट भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में तो वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। इसमें अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है, ये जो इस साइड वाला होता है लेफ्ट साइड में हमारे, ये होता है अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं,
जो केमिकल रिएक्शन में यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले और जो जो अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि जब H2 + O2 को रिएक्ट कराएं, ओके, H2 + O2 को रिएक्ट कराएं तो क्या बनता है? वाटर, H2O बनता है। ओके, ये कौन सी अभिक्रिया, दिस इज, ये कौन सी अभिक्रिया होगी? इसमें क्या हो रहा है सबसे पहले तो देखेंगे। ओके, इसमें हो रहा है कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे दो अभिकारक एक प्रतिफल बना रहे हैं। जब दो अभिकारक एक प्रतिफल बनाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दो एलिमेंट क्या हो रहा है? दो एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि फोटोसिंथेसिस में O2 कहाँ से निकलता है? इन फोटोसिंथेसिस O2 कम्स फ्रॉम, यानी फोटोसिंथेसिस में वाटर, मतलब O2 कहाँ से निकलता है? तो वाटर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? वाटर यानी H2O से निकलता है। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि NO3 का ट्वाइस। ओके, पीबी यानी NO3 का ट्वाइस है, को गर्म करने पर, यानी जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? हीटिंग लीड नाइट्रेट गिव्स, क्या बनेगा? तो नाइट्रेट क्या देगा? भाई बताइए आप लोग, क्या देगा? सिर्फ O2 देगा, सिर्फ NO2 देगा, सिर्फ NO2 O2 दोनों देगा, या फिर PbO देगा? तो यहाँ पे भाइयों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO2, जब हीट करेंगे तो NO2 और O2 दोनों देगा। ओके, कैसे? क्योंकि NO2 ब्राउन गैस है और O2 गैस है। ओके, तो इसका जब 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 इसका रिएक्शन कराया जाता है, PbNO3 का होल ट्वाइस का, तो गर्म करने पर जब इसको रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है? PbO बन जाता है, इसका ऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। ये जो NO2 होता है नाइट्रोजन गैस, ये जो नाइट्रोजन गैस है किस कलर का होता है ये भी पूछ लेगा। ब्राउन, ब्राउनिश कलर का होता है। ओके, और प्लस क्या बनेगा? O2 गैस बनेगा। ओके, आई होप आप लोग को ये रिएक्शन जरूर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे NO2 और O2 दोनों निकलेगा। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि जब आयरन को जिंक से रंगा जाता है, यानी कोट किया जाता है, उस पर लेप चढ़ाया जाता है, जब आयरन को जिंक से लेप चढ़ाया जाता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओके, तो ये क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। जब आयरन को जिंक जिंक जब आयरन को जिंक से कोट किया जाता है, जब आयरन को जिंक से लेपित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्योंकि आयरन को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। आयरन पे जिंक का लेप क्यों चढ़ाया जाता है? किस लिए? जंग से बचने के लिए, जंग से बचने के लिए, जंग संचारण के लिए। क्या सीधी बात में क्या, तो जंग संचारण। ओके, जंग संचारण के लिए जिंक का लेप चढ़ाया जाता है किस पे? आयरन पे, जिसे क्या कहते हैं? जिंक कोटिंग, जिंक कोटिंग भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन ही, गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पढ़ा है कि जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से अभिक्रिया करा गया तो क्या बना? जिंक प्लस, क्या बना? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ को क्या कहते हैं? सीओ को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है इसके, तो मोनो हो जाएगा, मोनो ऑक्साइड। ओके, और जिंक, ये तो समझ ही रहे हैं इसे क्या कहते हैं? जिंक है। ओके, क्या बोल रहा है? जब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? बताइए बताइए। कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया। कार्बन ने क्या किया? यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन किया। देखिए, यहाँ पे ZnO था। ओके, ZnO और प्लस C था।
कार्बन था, तो यहाँ पे क्या जेड एन अपने कार वो ऑक्सीजन को क्या किया, छोड़ा, और कार्बन क्या किया, गेन किया, किसको, ऑक्सीजन को। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जेड और पीबी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। यानी जो ये जो श्रेणी है, ये वाली एक एक जो श्रेणी होती है, जिसमें सबसे ऊपर में क्या आती है, पोटेशियम। ओके, तो इस श्रेणी में जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होता है, इसमें तो पीबी होता है, जेडन होता है, या फिर दोनों बराबर ही होता है। दोनों बराबर तो होगा या नहीं होगा, बताइए, दोनों बराबर तो हो नहीं सकता, तो डी या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे जो हाईली रिएक्टिव होता है जेडन होता है, यानी जिंक होता है। ऑप्शन नंबर बी आवर राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में क्या बोल रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं क्या कहलाती है, जिसमें आयन का एक्सचेंज हो, जिसमें आयन एक्सचेंज हो, जिसमें क्या हो, आयन का आदान प्रदान हो, जिसमें आयन का आदान प्रदान हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आवर राइट आंसर। अब देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ रिएक्शन के द्वारा। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, जब Na2SO4 को BaCl2 से अभिक्रिया कराए तो क्या बना, यहाँ पे बना BaSO4 + 2NaCl। ये किस चीज का एग्जांपल है, किस चीज का उदाहरण है, डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। तो एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की एक उदाहरण देकर समझा द्विविस्थापन अभिक्रिया को। तो ये वाला लिख दीजिएगा, ये जो रिएक्शन मैंने लिखवाया है कि जब Na2SO4 को BaCl2 से क्या क्या कराया गया, तो दोनों एक दूसरे क्या कर दिया, आयनों का आदान प्रदान कर दिया, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। चलिए अपने चलते क्वेश्चन नंबर 24 की और। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि 2Mg+O2 को जब रिएक्शन करवाया गया तो 2Mg+O2 यानी दो अभिकारक को जब अभिक्रिया कराया गया तो एक कंपाउंड बना, यानी एक प्रतिफल बना 2MgO, यानी दो। तो किस प्रकार की, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो ये देखें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हुआ है कि कम, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, सबसे पहले तो ये देख लेंगे, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। मैंने इसका आप लोगों को पीछे डिफिनेशन भी लिखा चुका हूँ इसमें ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि जब दो अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल बनाते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। देख लो भाई, दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भाई, ये तो आप लोग के दिमाग में छप जानी चाहिए, ये तो गलती होनी ही नहीं चाहिए था आप लोगों से। तो सबसे पहले तो ये देख लेते, जब दो से या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयोजन यानी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे H2 है +O2, यहाँ पे दो अभिकारक, कितने, दो अभिकारक है। ओके, मिलकर क्या बना, H2O यानी वाटर बना, यानी एक कंपाउंड बना, एक प्रतिफल बना, एक प्रोडक्ट बना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई संयोजन अभिक्रिया, ये कॉम्बिनेशन अभिक्रिया हो गई। चलते हैं अब, चलिए हम लोग का यहाँ पे पीवाईक्यू सेशन एंड होता है। तो थैंक यू आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ये पीवाईक्यू सेशन देखा। आई होप आप लोगों ने 25 के 25 पीवाईक्यू सही किए होंगे। अगर आप लोगों ने सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अगर हर क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, तो आप जरूर से जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों ने 25 में कितने आंसर सही किए हैं। और भाई सही बताइएगा यार। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जरूर बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ के आएंगे, और हमारे पीवाईक्यू सेशन में जरूर जुड़े रहें। और हमारा पीवाईक्यू सेशन जो है, जैसा कि आप लोग को पता है, मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो पीवाईक्यू सेशन है लगातार चलती रहेगी एग्जाम तक, आप लोग के एग्जाम तक चलती रहेगी। आप लोगों को एक से एक पीवाईक्यू सीरीज लाए जाएंगे। ये तो हमारा पहला सीरीज है पीवाईक्यू सीरीज का, और अभी और नए नए सीरीज लाऊंगा। उसमें आप लोगों को, अगर आप लोग चाहें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। आप लोगों को अगर सब्जेक्टिव की भी ज़रूरत है तो हम लोग सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को
हमारे चैनल के बारे में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।